सो गाइस आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज, वो भी एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरा डायमंड के ओर से बना हुआ है। यस, वैसे तो मुझे डायमंड के ओर बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन इस वर्ल्ड में सिर्फ डायमंड के ओर मिलेंगे मुझे। और इस वर्ल्ड की हर एक चीज जैसे पेड़ पौधा जमीन यहाँ तक कि आसमान, सॉरी आसमान नहीं, मेरा मतलब हर एक चीज सिर्फ डायमंड के ओर से बनी हुई है। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा एक ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में? ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सो या बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डे 1 को स्पॉन हो गया था मैं एक ऐसे पहाड़ पे जो कि पूरा डायमंड के ओर्स बना हुआ था, और यहाँ से मैं जहां तक भी देख पा रहा था वहां तक सिर्फ मुझे डायमंड के ओर्स दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये डायमंड ओनली वर्ल्ड है इसलिए। फिर मैंने सोचा यहाँ से सबसे पहले थोड़ा सा नीचे उतर जाऊं, क्योंकि अगर गलती से भी पहाड़ से गिर गया तो पहले दिन ही खत्म हो जाएगी पूरी सीरीज। तो मैं एकदम आराम से इस पहाड़ से नीचे उतरने लग गया, और नीचे उतरते यहाँ पे कुछ मुझे एनिमल्स दिख गए थे। तो मैंने सोचा उनको मार के थोड़ा सा फूड कलेक्ट कर लूं। तो मैं एक एक करके सारे एनिमल्स को मारने लग गया। यहाँ पे थोड़ी सी काउस थी जिनको मैंने मारा और उनसे फूड कलेक्ट कर लिया, और आगे जाके मुझे शीप्स भी मिली तो मैंने उनको भी मार दिया और उनसे खाना और वूल ले लिया। और सारे एनिमल को मारने के बाद यहाँ पे फाइनली मुझे दिख गई थी कुछ चिकन्स। मैंने एक एक करके सारी चिकन्स को भी मार दिया। देख रहे हो कितना बड़ा हत्यारा हूँ, एक भी एनिमल को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। Ladies and gentlemen, we got him. और आगे चलते चलते मुझे यहाँ पे दिख गया था एक पोलर बियर, और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी डायमंड वर्ल्ड के मजे लेने आया है। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे बहुत सारी शिप्स दिखी, मैंने उनको मार दिया, वूल ले लिया और खाना ले लिया। और फाइनली मुझे यहाँ पे दिख गया था मेरा फेवरेट एनिमल सुअर, और उसकी पूरी फैमिली भी थी। तो मैंने एक एक करके सारे सुअरों को मार दिया और उनसे जितना भी खाना कलेक्ट कर सकता था सारा खाना ले लिया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ती है। और अब फाइनली रात भी हो चुकी थी। एक तरफ से सूरज नीचे जा रहा था और दूसरी तरफ से चंदा मामा ऊपर आते आ रहे थे, और मुझे डर लग रहा था कि मेरे पास तो कोई शेल्टर भी नहीं है जहाँ से मैं ज़ॉम्बी से बच सकूं, क्योंकि ज़ॉम्बी और क्रीपर वगैरह भी स्पॉन होने वाले होंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक जगह पर रोशनी दिखाई दी, और तब मैंने जूम करके देखा तो वहां पे था एक विलेज। यस, पहले दिन ही मुझे विलेज मिल गया। मैं इतना ज्यादा खुश था ना, मैं क्या ही बताऊं। तो मैं जल्दी से विलेज की तरफ भाग के गया, और यहाँ पे देखो आयरन गोलम भैया भी खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए। तो अब मैं किसी से मर ना जाऊं, इसलिए मैं जल्दी से एक घर के अंदर चला गया जहाँ पे 2 विलेजर थे। तो उनमें से एक विलेजर को उठा के जैसे मैंने बेड पर क्लिक किया तो वो बोला था मॉन्स्टर से आसपास इसलिए सो नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने गेट खोल के बाहर देखा यहाँ पे एक क्रीपर था, और मेरे आते वो अचानक से फट गया, जिससे मैं बाल बचा, बस 2 हट रह गए थे मेरे। भाई मैं तो इतना ज्यादा डर गया था ना, मरने से बाल बच गया, वरना पहले दिन ही सीरीज खत्म हो जाती। फिर उस वाले घर से मैं दूसरे घर पे पहुंच गया, और जैसे मैं उस घर पे पहुंचा विलेजर को मैंने जल्दी से उठाया और मैं सो गया। और फाइनली पहला डे मैंने सरवाइव कर लिया, वरना मुझे तो लगा था पहले दिन ही मर जाऊंगा। और फिर मैं आराम से अपनी हेल्थ बढ़ाने लग गया। फिर मैं सोचने लग गया जिस जगह पर क्रीपर फटा था क्या उसने डायमंड के और भी तोड़ दिए होंगे और डायमंड गिर गए होंगे। तो मैं जल्दी से उसी जगह पे वापस गया, और यहाँ से मुझे मिल गए थे पूरे 3 डायमंड्स। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि 3 डायमंड से तो मैं एक पिकैक्स बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तो मेरे पास स्टिक्स नहीं थी। तो मैं इस विलेज की चेस्ट चेक करने लग गया। मैंने सोचा यहीं से कुछ मिल जाए, और पहली चेस्ट में मुझे 2 स्टिक्स मिल गई, जिससे मैं एक पूरी पिकैक्स बना सकता हूँ। सही में मेरी तो खुशी का भाई कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मैंने सारा सामान इन चेस्टों से कलेक्ट किया, और एक विलेजर के घर में मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल गया था, जिससे मैंने बना ली थी डायमंड की पिकैक्स। और अब टाइम था कुछ डायमंड के ओर्स माइन करने का। तो मैं एक एक करके बहुत सारे डायमंड के ओर माइन करने लग गया, जहाँ से मुझे काफी सारे डायमंड मिले। मैं तो पहली बार इतने सारे डायमंड माइन कर रहा हूँ, वरना डायमंड तो मुझे कभी मिलते ही नहीं है। और जितने भी डायमंड माइन किए थे मैंने, उनसे मैंने बना लिया था एक पूरा डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स और वेपन्स। और देखो पहले दिन ही मैं पूरा कवर हो चुका हूँ डायमंड के आर्मर में। होता है क्या कोई इतनी जल्दी डायमंड के आर्मर में कवर। फिर मैं विलेज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने लग गया, और तभी मैंने फाइट ले ली थी आयरन गोलम से, क्योंकि आयरन की भी जरूरत पड़ती है कुछ कामों में। और फिर आराम से एक जगह बैठ के मैंने आयरन गोलम को टपका दिया, और उससे मुझे 3 आयरन भी मिल गई। और फिर आगे जाते जाते एक विलेजर के घर में मुझे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर रखी हुई थी 2 ओक की सैपलिंग। भाई सोच रहे हो ओक की सैपलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वर्ल्ड में, क्योंकि इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी ट्रीज तो है ही नहीं। तो यही सैपलिंग मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी, इससे मैं बहुत सारी वुड ले सकता हूँ। तो मैंने जल्दी से उस चेस्ट से सैपलिंग भी ले ली, और जितना भी सामान था वो भी ले लिया। और फिर मैं इस विलेज को और एक्सप्लोर करने लग गया। और इस विलेज को एक्सप्लोर करते करते मैं सोच रहा था ये विलेज तो एकदम बेकार है, क्योंकि इसके घर बहुत ज्यादा दूर दूर भी हैं, और इसमें कुछ ज्यादा विलेजर्स भी नहीं है, और आयरन गोलम तो स्पॉन ही नहीं हो रहा। एक बार मार दिया बस खत्म। तो मैंने सोचा दूसरा विलेज ढूंढूंगा, और जब तक शाम भी हो चुकी थी तो मैंने एक जगह पे बेड लगा दिया और रात होने का वेट करने लग गया। लेकिन तभी इस विलेजर को देखो कैसे मेरे बेड पे चैन की नींद लेने आ गया। तो मैंने उस विलेज को जल्दी से टपका दिया और फिर सो गया, और दूसरा डे भी सर्वाइव कर लिया।
अब दूसरे विलेज की खोज करने से पहले मैंने इस विलेज में जितने भी वर्क स्टेशन और बेड्स थे वो सब तोड़ लिए। सबको लेके मैं खोज करने लग गया दूसरे विलेज की। और उस वाले विलेज से निकलने के थोड़ी देर बाद ही मुझे मिल गया था एक नया विलेज, वो भी इतनी ज्यादा आसानी से। ये वाला विलेज उस वाले विलेज से बस 300-400 ब्लॉक ही दूर था। तो मैं जल्दी से उस वाले नए विलेज में चला गया और उस विलेज में जाते मैं चेस्ट चेक करने लग गया, क्या क्या सामान भर रखा है इन लोगों ने अपनी चेस्ट में। और वैसे ज्यादा कुछ खास सामान तो था नहीं इनकी चेस्ट में, बस खाने का सामान ही मिल रहा था मुझे। लेकिन सबसे बेस्ट बात थी इस विलेज की कि ये पूरी प्लेन जगह पे बना हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बेस यहीं पे बनाऊंगा। और यहाँ पे एक फार्म भी बना हुआ था जहाँ से मैंने थोड़ी सी डर्ट ले ली और फिर एक चेस्ट बना के उसमें सारा सामान स्टोर करने के लिए रख दिया मैंने। और जो मेरे पास 2 ओक के ट्री की सैपलिंग थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी। और फिर मैं जानवरों को मारने लग गया जहाँ से मुझे थोड़ा सा फूड मिल जाए। और मैं इस विलेज के आसपास भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गया। और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक पहाड़ पे दिख गया था पिलेजर आउटपोस्ट। तो मैंने सोचा भाई ऊपर जाके चेक करना तो बनता है कि क्या है ऊपर। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर थे, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे था एक रूइंड नेदर पोर्टल। भाई मेरे तो मजे आ गए एकदम। रूइंड नेदर पोर्टल भी मिल गया, यहाँ पे काफी सारी लावा थी जिससे मैं उस रूइंड नेदर पोर्टल को कंप्लीट भी कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं अपने साथ बकेट लाना भूल गया था जिसमें पानी भरा हो। उसी से तो लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वापस जाने से पहले यहाँ पे जितने भी पिलेजर थे मैंने सबकी बहुत बुरी तरह कुटाई लगा दी। और उसके बाद मैं वापस आ गया विलेज में। और विलेज में आने के बाद यहाँ पे मैंने 2-3 आयरन गोलम को मारा। यहाँ से मुझे जो आयरन मिली थी उससे मैंने बना ली थी एक बकेट। और बकेट में पानी भरने के बाद मैं वापस ऊपर चला गया। और ऊपर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं बेड भी लाना भूल गया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। तो फिर जल्दी से मैं वापस विलेज में आ गया और बेड ले आया। और फिर से प्लेजर आउटपोस्ट पर आने के बाद यहाँ पे जितने भी प्लेजर थे मैंने उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और भाई यहाँ पे इतने सारे प्लेजर थे ना, मैं उनको मारते मारते थक गया, लेकिन कोई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसके बाद मैं आउटपोस्ट के टॉप पे पहुंच गया। और वहाँ पे जो चेस्ट रखी हुई थी उसके अंदर कुछ ज्यादा सामान तो रखा हुआ नहीं था, पता नहीं मैंने इतनी मेहनत क्यों करी। और रूइंड नेदर पोर्टल की चेस्ट में भी कुछ ज्यादा खास सामान नहीं था, बस फ्लिंट रखी हुई थी थोड़ी सी काम की, जिससे मैं फ्लिंट एंड स्टील बना सकता हूँ। और यहाँ पे जितना भी लावा था उसके ऊपर मैंने पानी फैला दिया जिससे वो ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो गया। और जितना भी ऑब्सीडियन था मैं उसको माइन करके कलेक्ट करने लग गया। और एक जगह पे लावा बच गया था, तो मैंने जल्दी से एक बकेट बना ली और उसमें उस लावा को रख लिया, जिससे मैं एक छोटा सा कोबलस्टोन फार्म बना सकता हूँ। और उस लावा को लेने के बाद मैं वापस आ गया था विलेज में। और विलेज में आते मैंने बना लिया था एक नेदर पोर्टल। और मेरे ट्रीज भी उग चुके थे, तो मैंने जल्दी से वहां से वुड ले ली और जितनी भी सैपलिंग मिल रही थी उनको प्लांट कर दिया। मेरे पास जितनी भी आयरन थी उससे तो मैंने बकेट बना ली थी। तो अब यही तरीका था नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने का। और मैं वेट कर ही रहा था नेदर पोर्टल के एक्टिवेट होने का, लेकिन तभी यहाँ पे बारिश पड़ गई। तो मैं जल्दी से एक विलेजर के घर में चला गया और वहां जाके वेट करने लगा। और वेट करते करते रात हो गई, तो मैं सो गया। और सो के मैं जैसे उठा तो मेरा नेदर पोर्टल हो चुका था एक्टिवेट। और फिर मैं चला गया था नेदर के अंदर। और नेदर के अंदर पहुंचते मुझे एक जगह पे दिखाई देगा था नेदर फोर्ट्रेस या फिर बेशन था शायद, क्योंकि यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा था। तो जो भी, अब सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गोल्ड माइन कर लिया। और गोल्ड माइन करने के बाद उससे मैंने बना लिया था एक गोल्ड का हेलमेट, क्योंकि पिगलिन पीछे पड़े आते बहुत बुरी तरीके से और फिर छोड़ते भी नहीं है। और फिर मैं चल लिया था उस नेदर फोर्ट्रेस या फिर बेशन के पास। और जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो वो था एक बेशन, जहाँ से मुझे काफी सारा गोल्ड और नेदरराइट भी मिल सकता है। तो मैं जल्दी से बेशन के अंदर आ गया। और बेशन के अंदर आती ये काले वाले पिगलिन मेरे पीछे पड़ गए। भाई देख रहे हो, अभी तो मैं ठीक से आया भी नहीं था कि ये पिगलिन पड़ गए। तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड से भागने लग गया और फिर मैं एक जगह पे फंस गया। और अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं उन पिगलिन को मार दूं और अपनी जान बचा लूं। तो मैं उनको एक कोने में लेके आया और पिगलिन को मारने लग गया। तो एक पिगलिन तो लावा के अंदर चला गया और फिर ऐसे दूसरा पिगलिन भी आया और वो तो 1-2 शॉट में लावा के अंदर गिर गया। और भाई मैं बाल बाल बच गया। फिर सारे पिगलिन्स को मारने के बाद मैं चला गया था ऊपर। और ऊपर पहुंचते मुझे 2 चेस्ट मिल गई, जिसमें से पहली चेस्ट में रखी हुई थी एक डायमंड की पिकेक्स और एक आयरन का ब्लॉक। और दूसरी चेस्ट में रखा हुआ था एक डायमंड का शवल और थोड़ी सी बोन मील, जिनको लेने के बाद मैं चला गया था बेशन के मेन टावर में। और उस टावर में पहुंचते ही मैं खोज करने लग गया था चेस्ट की, लेकिन पहुंचते ही मैं एक गड्ढे में गिर गया जहाँ पे ब्लैक वाला पिगलिन मेरे पीछे पड़ गया। और भाई मैं इतनी बुरी तरह भागा और उससे बाल बाल अपनी जान बचा ली, वरना सही में इस बार मैं फिर से मरने से बच गया। इस वर्ल्ड में तो बार बार मरने से बचे जा रहा हूँ। और फिर मैं एकदम आराम से चेस्ट की खोज करने लग गया। और फिर मुझे एक चेस्ट मिल गई जिसके अंदर एक डायमंड का शवल, थोड़ा सा ऑब्सीडियन और एक गोल्ड का ब्लॉक रखा हुआ था, जो कि मैंने ले लिया। और मैंने सोचा भाई ऐसे कब तक छोटी छोटी चेस्ट लूटूंगा और अपनी जान को जोखिम में डालूंगा। तो मैं सबसे नीचे चला गया, वहां पे जो मैग्मा का स्पॉनर था उसको तोड़ दिया। और यहाँ पे जितने भी मैग्मा पहले से स्पॉन हो रखे थे सबको मार दिया। और सबको मारने के बाद मैं चला गया था सेंटर में और सबसे पहले ये ब्रिज तोड़ दिया, जिससे कोई भी पिगलिन मेरे पास ना आ सके। और जो ये गोल्ड के ब्लॉक थे उनको हर तरफ से कवर कर दिया।
और जब मैंने चेस्ट चेक करी तो उसके अंदर रखे हुए तो 2 एशियन डेब्रिस और एक नेदरराइट का स्क्रैप। इतनी आसानी से भाई 2 एशियन डेब्रिस और एक नेदरराइट का स्क्रैप मिल गया मुझे। और यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड और आयरन भी रखी हुई थी जो कि मैंने ले ली। और यहाँ पे जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे सब मैंने माइन कर लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आएंगे मेरे। और फिर मुझे एक और चेस्ट मिल गई जिसके अंदर रखा हुआ था नेदरराइट का स्क्रैप, तो मैंने उसको उठा लिया और थोड़ी सी आयरन और गोल्ड भी रखा हुआ था वो भी मैंने ले लिया। अब मैं पूरा एक नेदरराइट का इंगट बना सकता हूँ, मुझ पे इतना सामान हो गया। और सबको लेने के बाद मैं वापस चला गया था ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आते मैंने बहुत सारे ट्रीज काट दिए और उनसे बहुत सारी वुड ले ली। और फिर मैंने काफी सारे डायमंड भी माइन कर लिए थे। उसके बाद मैं दोबारा से चला गया था नेदर के अंदर। और नेदर के अंदर पहुंचते मैं ढूंढने लग गया था ग्रेवल, जिससे मैं डर्ट के ब्लॉक्स बना सकूं बहुत सारे। फिर ग्रेवल की खोज करते करते मुझे एक जगह पे थोड़ी सी ग्रेवल दिख गई थी जो कि मैंने ले ली। और फिर मुझे एक और जगह मिल गई। भाई यहाँ पे तो इतनी सारी ग्रेवल थी ना, मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे जितनी भी ग्रेवल थी सब मैंने कलेक्ट कर ली। और उसके बाद मैं चला गया था ओवरवर्ल्ड में। और फिर वहां पे जाने के बाद मैं ग्रेवल और डर्ट को मिक्स करके बहुत सारी नई नई डर्ट बनाने लग गया। और ऐसे करते करते मुझ पर काफी सारी डर्ट हो गई। और जो मेरे पास एशियन डेब्रिस थे उसको भी मैंने स्मेल्ट कर दिया, जिससे मुझे मिल गए थे नेदरराइट के स्क्रैप। और उससे मैंने बना लिया था एक नेदरराइट का इंगट। और जो फार्मर के फार्म से मैंने थोड़ी सी डर्ट ली थी वो भी वापस लौटा दी उसको। और बना लिया था अपने लिए कॉबलस्टोन फार्म, जहाँ से मैं अनलिमिटेड कॉबलस्टोन माइन कर सकता हूँ। और एक आयरन गोलम की बलि चढ़ा के उससे जो आयरन मिली थी उससे मैंने बना लिया था एक हॉपर, जो कि मैंने लगा दिया था कॉबलस्टोन फार्म के नीचे। और फिर मैं लग गया कॉबलस्टोन माइन करने, जो कि मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता था। और कॉबलस्टोन माइन करते करते मेरी पूरी पिकेक्स टूट गई थी, तो मैंने अपने लिए बना ली एक नई डायमंड की पिकेक्स। और फिर से मैं लग गया कॉबलस्टोन माइन कर। और मेरे पास जितने भी बेड्स थे और वर्क स्टेशन थे वो मैंने एक ही जगह पे लगा दिए, जहाँ पे विलेजर आराम से सो सकें और अपने वर्क स्टेशन पे अपना काम कर सकें। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स भी लगा दी थी जिससे ज़ॉम्बी इनके आसपास स्पॉन ना हो। और फिर मैं एक विलेजर से ट्रेड करने लग गया, लेकिन मेरे पास इतना सामान ही नहीं था कि मैं इन विलेजर से ट्रेड कर सकूं। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मॉब फार्म बना लूं, जहाँ से मुझे जो रॉटन फ्लैश मिलेगा उससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्लेरिक से एमरल्ड्स के लिए। और भी जो बाकी सारा सामान मिलेगा वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और उस मॉब फार्म के लिए मुझे थोड़े से और कॉबलस्टोन चाहिए थे, तो मैं कॉबलस्टोन माइन करने लग गया। और उसके बाद मैंने बना ली थी एक फ्लैचिंग टेबल, जिससे मैं एक विलेजर को फ्लेचर बना सकूं और उससे स्टिक्स के बदले ट्रेड कर सकूं। और जो फ्लेचर वाले विलेजर था मैंने उससे काफी सारी ट्रेड करी फिर। और फिर मैं आ गया था नेदर के अंदर। और तभी मैंने देखा भाई यहाँ पे मेरे कितने सारे विलेजर आ गए हैं। और जो इम्पोर्टेंट विलेजर है वो भी आ गए हैं। मतलब नेदर पोर्टल को कहीं और लगाना पड़ेगा मुझे। और फिर नेदर के अंदर आने के बाद मैंने काफी सारा क्वार्ट्ज माइन कर लिया, क्योंकि उससे मैं ऑब्जर्वर बना सकता हूँ। तो काफी सारे क्वार्ट्ज माइन करने के बाद मैं वापस लौट गया था ओवरवर्ल्ड के अंदर। और ओवरवर्ल्ड के अंदर मैं रात को सोया नहीं था, क्योंकि मैंने रात को बहुत सारी स्पाइडर्स को मारा, जिससे मुझे स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी और उन स्ट्रिंग से बो बना के मैं बना सकता हूँ डिस्पेंसर। तो काफी सारी स्ट्रिंग्स और भी बाकी सामान मैंने कलेक्ट कर लिया था और क्राफ्ट करने लगा था वो चीजें जो मुझे फार्म बनाने के लिए चाहिए थे। और फ्लेचर से भी मैंने काफी सारी ट्रेड करी थी, जिससे मुझे एमरल्ड मिल गए। और उन एमरल्ड से मैंने क्लेरिक से रेडस्टोन की ट्रेडिंग कर ली। और फिर सारे सामान को क्राफ्ट करने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था एक मॉब फार्म। Yeah, loves that I'm a goat. Yeah. और गाइस देखो मेरा ये मॉब फार्म बन के एकदम रेडी हो चुका है। और इसमें मैंने बहुत सारी लेयर्स बना रखी हैं और इसके ऊपर एक AFK प्लेटफॉर्म भी बना रखा है। इस फार्म के नीचे मैंने काफी सारी लाइट्स लगा दी जिससे इस फार्म का स्पॉन रेट बढ़ जाए और मुझे काफी सारा सामान मिले। और अभी तो इसको बनाए हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई है और देखो कितना सारा सामान मिल चुका है मुझे अभी तक। और फिर मैं चला गया था इस फार्म के टॉप पे यानी AFK प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर AFK रहने और चेक करने कितना सामान मिलता है मुझे इस फार्म से। और थोड़ी देर AFK रहने का जब मैं फार्म पे वापस आया तो इसकी चेस्ट में काफी सारा सामान भरा हुआ था। मतलब ये फार्म भाई एकदम तगड़ी तरीके से काम कर रहा था। फिर मैं वापस आया विलेज में और वहां पे थोड़े से पोटैटो लगा दी मैंने स्मेल्ट होने के लिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं था। और फिर एक विलेजर के घर से मैंने लेक्टन ले लिया और उसको बाकी वर्क स्टेशन के साथ में लगा दिया, जिससे एक विलेजर बन गया था लाइब्रेरियन। और पहली बारी में लाइब्रेरियन दे रहा था मुझे फेदर फॉलिंग 4, लेकिन मुझे फेदर फॉलिंग अभी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे चाहिए था बुक शेल्फ, जिससे मैं ऑल लाइब्रेरियन बना सकूं और अपना एक इंचेंटमेंट टेबल भी बना सकूं। तो मैंने लेक्टन को तोड़ के दोबारा से लगाया और इस बार लाइब्रेरियन मुझे दे रहा था बुक शेल्फ, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे दे रहा था मेंडिंग की बुक। भाई
सोच रहे हो इतनी आसानी से मुझे मेंडिंग की बुक मिल गई बस दूसरी बार में। भाई मैं तो बुक शेल्फ चाहता था और यहाँ पे मेंडिंग की बुक भी साथ में मिल गई। भाई इतना ज्यादा लकी हूँ क्या ही बताऊं। फिर मैं दोबारा से चला गया था मॉब फार्म पे और वहाँ पे जितना भी रॉटन फ्लैश था उसको लेने के बाद मैं वापस आ गया और क्लेरिक से ट्रेड करने लग गया। और मेरे पास गोल्ड भी था इसलिए मैंने और ज्यादा ट्रेडिंग कर ली और मुझे काफी सारे एमरल्ड्स मिल गए। फिर मैं आ गया था नेदर के अंदर और भाई देखो नेदर के अंदर कितने सारे विलेजर और आयरन गोलम फंस रखे हैं। अब तो पक्का मैं नेदर पोर्टल की लोकेशन चेंज कर दूंगा। अब वैसे मैं नेदर में आया था नेदर फोर्ट्रेस की खोज करने जहाँ से मुझे ब्लेज रॉड मिल जाए। तो मैं खोज करने लग गया नेदर फोर्ट्रेस की और भाई थोड़ी देर में ही मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। और वहां पहुंचती सबसे पहले मैंने बना ली थी एक शील्ड क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस जगह पे। और फिर मेरे सामने जितने भी ब्लेज आ जा रहे थे मैं उनको मारने लग गया और विद स्केलेटन भी मुझ पर अटैक कर रहे थे उनको भी मैंने मार दिया। और एक टाइम पे तो मेरी बहुत कम हेल्थ हो गई थी लेकिन तभी एक स्केलेटन आया जो ब्लेज से लड़ाई करने लगे और मुझे बाल बाल बचा लिया उसने। तो जल्दी से हेल्थ बढ़ा के मैंने बाकी सारे ब्लेज स्केलेटन को मार दिया। फिर एक विद स्केलेटन मेरे पीछे पड़ गया था तो जैसे मैंने उसको मारा उसने अपना स्कल ड्रॉप कर दिया। भाई सोच रहे हो ना मुझ पर लूटिंग ना कुछ बस दूसरा विद स्केलेटन ही मारा और उसने स्कल दे दिया अपना। फिर मुझे मिल गया था एक ब्लेज स्पॉनर जहाँ से ब्लेज आए जा रहे थे और मैंने एक बढ़िया सा चैम्बर बना दिया था और उन ब्लेज को अच्छी तरीके से मारा जा रहा था और ब्लेज रॉड को कलेक्ट करते जा रहा था। फिर बहुत सारे ब्लेज को मारने के बाद और ब्लेज रॉड को लेने के बाद मैं वापस आ गया था ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं फिर से करने लग गया था ट्रेडिंग बहुत सारी। और यहाँ पे एक टूल स्मिथ भी था जिससे मैं बहुत सारी ट्रेडिंग कर रहा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी ये कुछ मुझे बढ़िया देने वाला है। तो जितनी भी मेरे पास आयरन थी और बाकी सामान था सबकी मैंने इससे ट्रेडिंग कर ली। और यहाँ पे जो मेरा नेदर पोर्टल था मैंने उसको भी तोड़ दिया और अपने मॉब फार्म के पास में लगा दिया और उसको भी मैंने अपने पुराने तरीके से जलाने की कोशिश करी। और मैं वेट करने लगा कभी ये चालू हो और थोड़ी देर में ये चालू भी हो गया। और फिर बहुत सारी ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली ये टूल स्मिथ कर रहा था मुझसे डायमंड की ट्रेडिंग। भाई सोचो इस वर्ल्ड में तो बस डायमंड ही डायमंड है, कहीं से भी डायमंड उठा के इससे ट्रेडिंग कर लो। सही में मेरे तो मजे आ गए, इससे मन भर के अब ट्रेडिंग करूंगा और एमरल्ड्स लूंगा। और मॉब फार्म से मैं थोड़ी सी बोन्स ले आया था जिसका बोन मिल बना के इस फार्म में बहुत सारी फार्मिंग करने लग गया और पोटैटो लेने लग गया। और यहाँ पे एक ट्रेडर भी आ गया था जिससे मुझे शुगर केन मिल गए तो मैंने सारे शुगर केन की ट्रेडिंग कर ली उससे। और मैं आर्मरर से भी बहुत सारी ट्रेडिंग करने लग गया ये सोच के कि ये भी डायमंड में मुझसे ट्रेड करने लगेगा। तो मैंने काफी सारे आयरन गोलम मारे और देखो आयरन गोलम से भी मैं मरने से बाल बाल बचा था। फिर बहुत सारी ट्रेडिंग भी मैंने कर ली उस आर्मरर से लेकिन वो भाई डायमंड से ट्रेडिंग करने को राजी ही नहीं था तो मैंने उससे ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। फिर अपने नॉर्मल विलेजेस से ट्रेडिंग करने लग गया, उसको डायमंड बेचने लग गया जहाँ से एमरल्ड मिलने लग गए मुझे बहुत सारे। फिर मैंने बहुत सारे आयरन गोलम को मारा और उनसे आयरन ले ली और जो लाइब्रेरियन था मेरा मैंने उससे बहुत सारे बुक शेल्फ भी ले लिया और उसके बाद बना लिया था इंचेंटमेंट टेबल और उस इंचेंटमेंट टेबल को रख दिया था सारे बुक शेल्फ के बीच में और वो दे रहा था 30 लेवल की इंचेंटमेंट जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात थी। और उसके बाद मैं चला गया था मॉब फार्म के टॉप पे AFK रहने के लिए और थोड़ा सा और सामान कलेक्ट करने के लिए। तो बहुत दिनों तक मैं AFK रहा और AFK करने के बाद जब मैं वापस आया तो इन चेस्ट में बहुत सारा सामान रखा हुआ था सही में। तो यहाँ पे जितना भी रॉटन फ्लैश था सारा मैंने ले लिया और क्लेरिक से ट्रेड कर ली सबके और एक और ब्रिंग स्टैंड बना लिया जिससे अब 3-3 क्लेरिक हो गए थे यहाँ पे। और उनसे रॉटन फ्लैश की और फिर गोल्ड की ट्रेडिंग करने लग गया जिससे उनका थोड़ा सा लेवल अप हो जाए और वो मुझे दे सके लेपिस लजुली जिससे मैं अपने टूल्स पे एन्चेंटमेंट लगा सकूं। तो बहुत सारी ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली ये क्लेरिक मुझे देने लगे थे लेपिस लजुली। तो मैंने तीनों क्लेरिक से ले ली थी लेपिस लजुली और फिर मैं अपने लिए बनाने लग गया एक नया डायमंड कार्बर क्योंकि पुराने वाले की तो हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी। और जैसे मैं बना रहा था चेस्ट प्लेट मैंने एक की जगह 7 चेस्ट प्लेट बना ली। वो तो अच्छा भाई यहाँ पे हर जगह डायमंड्स ही डायमंड्स है वरना तो सही बता रहा हूँ ये मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया था। तो मैंने बाकी सारी चेस्ट प्लेट तो फेंक दी, बस 2 पे इंचेंटमेंट लगाने लग गया और दोनों पे मुझे काफी सारी अच्छी इंचेंटमेंट्स मिल गई थी। तो मैंने सोचा एनुअल से दोनों को कंबाइन कर दूंगा। फिर मैंने थोड़े से डायमंड माइन कर लिए जिससे मैं आर्मर बना सकूं। फिर मैंने पूरा आर्मर और टूल्स बना लिए और उन पे इंचेंटमेंट चढ़ाने लगे और सब पे अच्छी इंचेंटमेंट मिलने लगी, अनब्रेकिंग, प्रोटेक्शन वगैरह। और मैंने एक डायमंड की एक्स और एक डायमंड की पिकेक्स भी बना ली थी और जैसे उन पे इंचेंटमेंट चढ़ाई तो भाई पिकेक्स पे तो एक ही बारी में सबसे तगड़े इंचेंटमेंट्स मिल गई। फॉर्च्यून 3, एफिशिएंसी 4, अनब्रेकिंग 3। लेकिन डायमंड की एक्स पे ज्यादा अच्छी इंचेंटमेंट्स नहीं मिली थी एक बारी में तो दूसरी बार मैंने लगाई तो उस पर भी एफिशिएंसी 4, सिल टच और अनब्रेकिंग 3 मिल गया था। और फिर मैंने बहुत सारे आयरन गोलम का कत्ल किया और उनसे जो आयरन मिली थी उससे बना लिया एक एनविल और उस एनविल में मुझे जितने भी अपने टूल्स, आर्मर, वेपन जो भी मर्ज करना था मैंने सब मर्ज कर लिया। और फिर मैं चला गया नेदर के अंदर एशियन डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए। और फिर नेदर में पहुंचती मैं माइनिंग तो करने लगा लेकिन तभी मुझे याद आया कि भाई अपने साथ बेड ले आता हूँ वरना क्या फायदा उस मॉब फार्म का। तो जल्दी से मैं मॉब फार्म पे वापस आया
और वहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग्स थी सबको कलेक्ट कर लिया और बहुत सारे पेड़ भी तोड़ लिए बेड बनाने के लिए। और फिर वापस आ गया था नेदर के अंदर और नेदर में आते मैंने काफी सारे बेड्स बना लिए और बेड्स को बनाने के बाद एक एक करके बेड्स को एक्सप्लोर करने लग गया। और मेरी स्टार्टिंग तो कुछ ज्यादा खास नहीं थी क्योंकि मैंने 3-4 बेड फोड़े लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने एक बेड फोड़ा और वहां से मुझे 2 एशियन डेब्रिस मिल गई थी और उसके बाद मेरा अच्छा टाइम आ गया क्योंकि मैं बेड फोड़ता जा रहा और वहां पे मुझे काफी सारी एशियन डेब्रिस भी मिलती आ रही। अब तो चलते चलते भी एशियन डेब्रिस मिल रही थी और ऐसे ही मैं बेड को एक्सप्लोर करता और मुझे एशियन डेब्रिस मिलती आ रही और जितनी भी एशियन डेब्रिस मिलती मैं सबको माइन कर लेता और सारी एशियन डेब्रिस को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ गया था ओवरवर्ल्ड में और टोटल मुझे मिली थी 20 एशियन डेब्रिस और उसको लगा दिया था मैंने स्मेल्ट होने के लिए। और थोड़ी देर में सारी एशियन डेब्रिस स्मेल्ट हो गई थी लेकिन उसको नेदरराइट के इंगट में बनाने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल गोल्ड ही नहीं था। तो अब टाइम था नेदर में जाके थोड़ा सा गोल्ड माइन करने का। तो मैं चला गया था नेदर में और वहां से बहुत सारा मैंने गोल्ड माइन कर लिया और उसको बना दिया था गोल्डन इंगट में। और मेरे पास इतने गोल्ड के इंगट तो हो ही गए थे कि मैं सारे नेदरराइट के स्क्रैप को नेदरराइट इंगट में बना सकूं। तो मैं जल्दी से वापस ओवरवर्ल्ड आ गया और जितने भी नेदरराइट के स्क्रैप थे उसको बना दिया था नेदरराइट के इंगट में। और मैंने बना लिए थे यहाँ पे टोटल 5 नेदरराइट के इंगट और एक नेदरराइट का इंगट तो मेरे पास पहले से ही था। तो सारे नेदरराइट के इंगट की हेल्प से मैंने अपने डायमंड के आर्मर को पूरे नेदरराइट के आर्मर में कन्वर्ट कर दिया और अपने डायमंड की पिकेक्स और डायमंड के स्वॉर्ड को भी नेदरराइट की पिकेक्स और स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर। और भाई देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ चमकते हुए आर्मर में। फिर मैंने सोचा चलो अब टाइम है अपने लिए एक घर बनाने का। तो मैंने बना लिया था एक स्टोन कटर और वो रख दिया था जिससे एक विलेजर बन गया था मेरा मैशन और उससे मैं अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए था ग्रे कलर का कंक्रीट जिससे मैं अपना घर बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारी मैंने उस विलेजर से ट्रेडिंग करी तो भी वो ग्रे कलर का कंक्रीट दे ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैं चला गया था नेदर के अंदर और नेदर के अंदर पहुंचते मैं माइन करने लग गया था बहुत सारा क्वार्ट्ज क्योंकि मैंने सोचा भाई ग्रे कंक्रीट तो मिल नहीं रहा, चलो क्वार्ट्ज का ही घर बना लेंगे। और वैसे भी क्वार्ट्ज का घर तो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। तो मैं माइन करने लग गया बहुत सारा क्वार्ट्ज और यहाँ से बहुत सारे क्वार्ट्ज को माइन करने के बाद मैं वापस लौट गया था ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आते ही मैंने उस लाइब्रेरियन से मेंडिंग की बुक भी ले ली थी और उस मेंडिंग की बुक को लगा दिया तो मैंने अपनी पिकेक्स में क्योंकि उसकी हेल्थ कम हो गई थी। और फिर मैंने वो भी क्राफ्ट कर ली थी और उसमें इंचेंटमेंट लेने लग गया था मैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ खास इंचेंटमेंट मिली नहीं और मेरा एक्सपी भी कम हो गया था। तो मैंने थोड़े से डायमंड माइन किए और एक्सपी बढ़ाया और फिर फाइनली मुझे मिल गई थी भाई इन्फिनिटी की इंचेंटमेंट और उसके साथ भी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट्स मिल गई थी। और 2 बो में मुझे अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट मिली थी तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया और अब मेरे पास एक अच्छा बो हो चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था एक और लेक्टन जिससे एक और विलेजर लाइब्रेरियन बन जाए और उस लाइब्रेरियन से मैं बहुत सारी ट्रेडिंग करने लग गया। और फाइनली वो मुझे दे रहा था ग्लास जिसको मैं अपने घर में लगा सकता हूँ। और भाई बेड रॉक वाली वीडियो में तुम लोगों ने इतना बोला है ना भाई ग्लास कहाँ से आए, तो उस पर तो सेंड है ही नहीं। तो भाई ग्लास आए थे मुझ पे लाइब्रेरियन से ट्रेड करने से। अब समझे कहाँ से मिले मुझे ग्लास। तो मैंने इस लाइब्रेरियन से बहुत सारी ट्रेडिंग करी और बहुत सारे ग्लास ले लिए और उसी के साथ साथ लैंटर्न भी ले ली। और सारे सामान को लेने के बाद मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और गाइस मेरे पीछे देखो फाइनली मेरा घर बन के एकदम रेडी हो चुका है और देखने में भी तो कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम मस्त देखने में। तो सबसे पहले आता है गेट और इसके आसपास वैसे तो गार्डन होना चाहिए था लेकिन गार्डन के लिए मुझ पर घास ही नहीं है तो ऐसी मैंने डर्ट लगा दी और थोड़ी सी रोशनी लगा दी। और गेट खोल के सामने आती है स्टेयर्स और इसके राइट साइड में मैंने एक पेंटिंग लगा रखी है थोड़े से ब्रूइंग स्टैंड पोर्शन बनाने के लिए। और एक रूम भी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चेस्ट रखी हुई है जिसमें मैं अपना सारा सामान रखूंगा। और जब लेफ्ट जाते हैं तो वहां पे मैंने रखा हुआ है इंचेंटमेंट टेबल और बाकी सारे बुक शेल्फ। और इस वाले रूम के अंदर मैंने बहुत सारे ब्लास्ट फर्नेस और नॉर्मल फर्नेस और स्मोकर रखे हुए हैं जिससे मैं अपना जितना भी सामान है स्मेल्ट कर सकूं उसको। और यहाँ से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद एक लेफ्ट साइड रूम आता है एक राइट साइड और लेफ्ट वाले रूम में मेरा बेड यहाँ पे मैं एकदम आराम से चिल मार के सो सकता हूँ। और राइट साइड वाले रूम में मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या बनाऊं इसलिए मैंने थोड़ी सी पेंटिंग लगा दी बस। और ये वाला गेट खोलने के बाद मुझे एकदम साफ साफ दिखता है वो विलेज और सारे विलेजर, उन पर नजर रखने के लिए मैंने ये वाली जगह बनाई है। फिर मैं भर के एकदम ट्रेडिंग करने लग गया फ्लेचर और बाकी विलेजर्स से जहाँ से मुझे एमरल्ड्स मिल सके। फिर बहुत सारी ट्रेडिंग करके एमरल्ड्स लेने के बाद मैंने क्लेरिक से ले ली थी एंडर पल। तो मैंने टोटल 10 एंडर पल ले ली थी और अभी भी मुझे थोड़ी सी और एंडर पल चाहिए थी तो मैंने फिर से ट्रेडिंग करी और 2 एंडर पल और ले ली। फिर ब्लेस पाउडर की हेल्प से मैंने 12 एंडर पल को कन्वर्ट कर दिया था आई ऑफ एंडर में। फिर मैंने सोचा अगर बीच रास्ते में कोई आई ऑफ एंडर टूट गई फिर
तो मैंने 2 एंडर पर्ल और ले ली और उसको भी कन्वर्ट कर दिया आई ऑफ एंडर में। और फिर मैंने बुचर से भी बहुत सारा खाना ले लिया था और अब मैं एकदम रेडी था ड्रैगन को मारने के लिए। और फिर मैंने एंडर पर्ल फेंकी और मैं उसका पीछा करने लग गया स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। लेकिन तभी मुझे याद आया कैसा रहेगा अगर उसको मैं बैट से मारूं। तो मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंग्स थी मैंने सबको ले ली और थोड़ी सी वुड भी काट ली और फिर मैं चल दिया था स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। थोड़ी देर में मैं उस जगह पे आ गया था जिसके नीचे था स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो मैं नीचे माइन करने लग गया और फिर फाइनली मैं आ गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और यहाँ पे कुछ स्केलेटन थे मेरा स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उन स्केलेटन्स को मारा और फिर यहाँ पे जो स्पॉन रखा होता है उसको भी तोड़ दिया और जो एंड पोर्टल था उसको एक्टिवेट कर दिया और फिर जंप लगा दी एंड पोर्टल के अंदर और मैं आ गया था एंड वर्ल्ड के अंदर। और गाइस देखो एकदम रईसों की तरह आइलैंड के ऊपर चढ़ रहा हूँ डायमंड के ब्लॉक्स यूज करके। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। फिर आइलैंड पे आते मैं फोड़ने लगे एंड क्रिस्टल को और मेरे पास इन्फिनिटी वाली बो तो थी। तो एकदम आराम से जितने भी वहाँ पे मुझे एंड क्रिस्टल दिखाई दिए एक एक शॉट में सबको फोड़ दिया। और वैसे भी मेरा निशाना तो ज्यादा बढ़िया है। तो थोड़ी देर में मैंने सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ दिया और अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की। तो उसको मारने से पहले मैंने थोड़े से बेड क्राफ्ट कर लिए और यहाँ टॉप पे लगा दिया जिससे वो जैसे आए मैं इसको फोड़ दूं। लेकिन बहुत देर हो गई भाई, वो तो नीचे आ ही नहीं रहा था। तो मैं अपने बो से उसको परेशान करने लगा, उसकी हेल्थ खाने लग गया और फिर थोड़ी देर बाद वो आ गया था नीचे। तो मैं जल्दी से भाग गया और मैंने बेड फोड़ दिया। लेकिन मुझ में आग लग गई और मेरी बहुत कम हेल्थ हो गई थी। तो मैं पीछे भागने लगा और मैंने पानी लगा दिया आग बुझाने के लिए। लेकिन तभी ड्रैगन ने भी मुझे उड़ा दिया, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ाया था। मैं उसी पानी में गिर गया और बाल बच गया भाई। एक तो पानी से आग भी बुझ गई और मेरा फॉल डैमेज भी चला गया, वरना सही में मैं तो मर जाता। और दोबारा से ड्रैगन आ गया तो मैंने बेड लगा दिया, उसकी हेल्थ खा ली। लेकिन इस बार तो वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं अपने बो से उसकी बहुत ज्यादा हेल्थ खाए जा रहा और जब भी नीचे आ रहा तो बेड फोड़ देता। तो वो एकदम परेशान हो गया और फाइनली एक बो शॉट से मैंने उसको खत्म कर दिया। इस बार थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लग गई एंडर ड्रैगन को मारने में, लेकिन उसके मरते मैंने उसका सारा एक्सपी कलेक्ट कर लिया और उसका जो अंडा था वो भी मैंने ले लिया। और मैं चला गया बेडरॉक पोर्टल की दूसरी साइड और अब मुझे ढूंढनी थी एंड सिटी। तो मैंने क्या किया, अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ा लिया जिससे मुझे दूर दूर की चीजें भी दिखाई दे जाएं। और जैसे मैंने बढ़ाया मुझे दो एंड सिटी एक साथ दिखाई देगी और दोनों में थी एंड शिप। तो पहले मैं अपनी पास वाली एंड सिटी के अंदर गया और वहां पर बस शिप ही काम की थी। तो जल्दी से उसके अंदर का शलकर मारा और वहां से इलाइट्रल ले लिया और उसकी दोनों चेस्ट में जितना भी काम का सामान था सब ले लिया। और पहली वाली एंड सिटी से मैंने जंप लगा दी दूसरी एंड सिटी की तरफ। और दूसरी एंड सिटी तो भाई बहुत ज्यादा बड़ी थी और यहाँ पे काफी सारे शलकर थे मुझे मारने के लिए, लेकिन वो मुझे मार नहीं पाए। और यहाँ पे लूट तो बहुत ही ज्यादा थी। तो यहाँ पे जितनी भी चेस्ट थी उनके अंदर काफी सारा अच्छा सामान भरा हुआ था, डायमंड का आर्मर, टूल्स, वो भी अच्छे इंचेंटमेंट के साथ। तो सारा मैंने एक एक करके लूट लिया और फिर मैं चला गया था एंड शिप के अंदर। और वहां जाती सबसे पहले मैंने इलाइट्रल ले लिया और उसकी जो 2 चेस्ट थी उनमें जो भी सामान भरा हुआ था सब मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं वापस चल दिया अपने पोर्टल की तरफ और फिर फाइनली आ गया था मैं ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद जो ड्रैगन का एग था वो मैंने रख दिया था अपने बेड के बगल में। और फिर मैं आ गया था नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्केलेटन के स्कल लेने के लिए जिससे मैं विदर स्पॉन करा सकूं। तो यहाँ आते ही मुझे बहुत सारे विदर स्केलेटन मिलने लग गए और मैं सबको मारने भी लग गया स्कल लेने के लिए। और मैंने काफी सारे विदर स्केलेटन मारे और उनको मारते मारते तो मेरी पिगलिन से भी लड़ाई हो गई और वो भी मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन उनकी वजह से मुझे पिगलिन को भी मारना पड़ा और मुझे पहला स्कल मिल भी गया था और मुझे पता भी नहीं चला था। फिर मैं और विदर स्केलेटन मारते जा रहा था और थोड़े से और विदर स्केलेटन को मारने के बाद मुझे दूसरा स्कल भी मिल गया था और एक स्कल तो मेरे पास पहले से ही था। तो उन दोनों स्कल को लेने के बाद मैं चला गया था ओवरवर्ल्ड वापस और थोड़ा अंडरग्राउंड मैंने माइनिंग करी और वहां पर रख दी थी सोल सैंड और उसके ऊपर लगा देते विदर स्केलेटन के स्कल। और फिर विदर भी स्पॉन होने लग गया था। अब मैं वेट कर रहा था पूरी तरीके से विदर के स्पॉन होने का और जैसे ही विदर स्पॉन हुआ मैं देने लग गया उसको बहुत बुरी तरीके से अपने बो का डैमेज। और मैं उसको बो से मारता ही जा रहा था, उसकी काफी सारी हेल्थ भी कम हो गई और जैसे ही उसकी आधी हेल्थ हो गई वो थोड़ा सा नीचे आ गया और मैंने अपनी स्वॉर्ड से उसको बहुत गंदी तरीके से मारा और फाइनली विदर भी मर गया था बहुत ज्यादा आसानी से और उसने ड्रॉप कर दिया था नेदर स्टार। और उस नेदर स्टार से मैंने बना लिया था एक बीकन। और अभी मेरे पास ज्यादा गोल्ड के ब्लॉक्स तो थे नहीं, मुझे थोड़े से और चाहिए थे बी को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो मैं डायमंड्स को माइन करने लग गया और मेरे पास फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स थी तो ज्यादा डायमंड माइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो भी मैंने बहुत सारे डायमंड माइन किए। और उसके बाद मेरे पास हो गए थे टोटल 2.5 स्टैक से भी ज्यादा डायमंड के ब्लॉक्स। असली में कभी नहीं मिलेंगे इसी वर्ल्ड के लिए ये डायमंड का बीकन दो। फिर मेरे पास जितने भी डायमंड के ब्लॉक्स थे मैं उनको एक एक करके लाइन से लगाने लग गया जिससे मैं बीकन बना सकूं फुल मैक्स। और थोड़ी देर में मैंने फाइनली ब्लॉक्स लगा दिए थे और उनके ऊपर रख दिया था बीकन। और उस बीकन में मैंने लगा दिया था स्पीड 2 का इफेक्ट जिससे मैं एकदम रफ्तार में भाग सकूं। और रात भी हो चुकी थी तो मैं जल्दी से भाग के गया और सो गया विलेजर के साथ। और उसी के साथ साथ मैंने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज, वो भी डायमंड ओनली वर्ल्ड में। और इस वाले वर्ल्ड में तो मुझे सही में सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि वैसे डायमंड के और मुझे कभी नहीं मिलते। कम से कम यहाँ थोड़े से डायमंड के और तो देख लिए। और हाँ गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।